दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया ने एक मल्टी बिलियन डॉलर डील साइन करते हुए एयरबस और अमेरिकन मेजर एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग के साथ 400 पैसेंजर एयरक्राफ्ट की डील साइन की थी, जो भारत समेत ग्लोबल लेवल पर हमारे फ्लाइट इकोसिस्टम को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस डील के बाद एयर इंडिया अब अपने सर्विस का विस्तार देश के बाहर भी काफी बड़े स्तर पर कर सकेगी और अब इसी डील से जुड़ी हुई एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि एयर इंडिया ने CAFAM इंटरनेशनल के साथ 800 लीप इंजन की डील पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। मतलब एयर इंडिया अब 400 एयरक्राफ्ट के बाद 800 नए लीप इंजन भी खरीदने वाली है, जो बोइंग और एयरबस इन दोनों के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे। बता दें कि एयर इंडिया ने CAFAM इंटरनेशनल के साथ इन 800 इंजन की डील के अलावा एक मल्टी ईयर सर्विस एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके तहत CAFAM इंटरनेशनल इन सभी लीप इंजन की सर्विसिंग और मेंटेनेंस की सुविधा भारत को आने वाले सालों तक उपलब्ध कराएगी, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि पेरेंट कंपनी की तरफ से मेंटेनेंस की सुविधा मिलने की वजह से हम इन इंजनों को ऑपरेशनल रखने की चिंता से छुटकारा हासिल कर लेंगे। बता दें कि CAFAM इंटरनेशनल और एयर इंडिया के संबंध कई सालों पुराने हैं, जिसके तहत सबसे पहले इन दोनों कंपनियों ने साल 2002 से एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप शुरू की थी, जब एयर इंडिया ने A320 CEO एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने शुरू किए, जिनमें CAFAM इंटरनेशनल का CFM 565B इंजन इस्तेमाल होता था। बता दें कि इन इंजन के साथ हमने अपने A320 एयरक्राफ्ट को लगभग 15 साल तक इस्तेमाल किया, जिसके बाद साल 2017 में भारत ने A320neo विमानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें लीप 1A इंजन लगाए गए थे। हम कह सकते हैं कि साल 2017 से ही भारत ने लीप इंजन का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि भारत के लिए काफी बड़ा एडवांटेज साबित हुए, क्योंकि लीप इंजन की टेक्नोलॉजी CAFAM सीरीज इंजन से काफी ज्यादा एडवांस थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि लीप इंजन के मुकाबले दुनिया में कोई भी इंजन इतनी जल्दी अपनी फ्लाइट साइकिल को पूरा करने में सक्षम नहीं था, जिसके तहत इस इंजन ने काफी छोटे टाइम पीरियड में ही 33 मिलियन इंजन फ्लाइट आवर और 15 मिलियन फ्लाइट साइकिल पूरे कर लिए, जो एविएशन हिस्ट्री में एक काफी बड़ा रिकॉर्ड बनकर सामने आया। इतना ही नहीं बल्कि लीप इंजन दूसरे एविएशन इंजन के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा अच्छा फ्यूल कंजप्शन ऑफर करता है। साथ ही इनसे निकलने वाला CO2 एमिशन भी काफी कम होता है, जिसके तहत लीप इंजन का इस्तेमाल जब से शुरू किया गया है तब से दुनिया भर में 20 मिलियन टन CO2 एमिशन कम किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। बता दें कि मौजूदा समय में एयर इंडिया के पास 27 लीप इंजन पावर्ड A320 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो आने वाले समय में 400 से भी ज्यादा की संख्या में हो जाएंगे। और अब क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन लीप इंजन का इस्तेमाल अपने सभी नए बोइंग और एयरबस एयरक्राफ्ट में करेंगे, इसीलिए इनका इकोसिस्टम भी भारत के अंदर काफी मजबूत होने वाला है, जो हमारे एविएशन सेक्टर के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब इस सेक्टर में भारत को जापान के साथ भी मिल चुका है, और दोनों देशों के बीच साइन हुए इस नए एग्रीमेंट के बाद क्वाड के कुल 3 देश आपस में सेमीकंडक्टर को लेकर पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो चलिए इस खबर को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानेंगे कि चीन के लिए इसका क्या मतलब है। दरअसल दोस्तों कल यानी 20 जुलाई को भारत के मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अश्वनी वैष्णव सर और जापान के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री यासुतोशी निशिमुरा ने नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर से जुड़ा एक काफी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत भारत और जापान सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साथ मिलकर डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पर सहमत हो चुके हैं, जिसके तहत अब दोनों देश ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक साथ मिलकर काम करेंगे। बता दें कि जापान के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण एग्रीमेंट को साइन करने के बाद अब क्वाड के कुल 3 देश मतलब भारत, अमेरिका और जापान सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले कुछ समय में ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ सेमीकंडक्टर से जुड़ा कोई एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो ये क्वाड के फ्रेमवर्क के तहत सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का एक नया प्लेटफॉर्म बन सकेगा, जिसमें इन चारों देशों की पार्टनरशिप ग्लोबल लेवल पर काफी अच्छे परिणाम हासिल कर सकती है। इतना ही नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत की बढ़ती साझेदारी को देखकर अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि क्वाड चीन को न कि सिर्फ मिलिट्री लेवल पर काउंटर कर रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के क्षेत्र में भी सभी क्वाड देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो चीन के लिए काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा, क्योंकि इतने सारे मजबूत देशों का सामना चीन अकेले नहीं कर सकता, और ये बात सभी क्वाड देश भी अच्छे से जानते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर समझने की
कोशिश करें तो एविएशन से लेकर सेमीकंडक्टर हर क्षेत्र में भारत बड़े कदम उठा रहा है, जो आने वाले 10 से 15 सालों में भारत को एक विकसित देश बना सकता है, क्योंकि इन कदमों को एक साथ जोड़कर ही हम कोई बड़ा रिजल्ट हासिल कर सकेंगे, जिसके तहत भारत काफी तेजी से काम कर रहा है, जो हम सभी के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी आने वाली डेली स्पेस, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।